भजले इतई भज बेको मौका है भजले अबई भज बेको मौका है हरि भज ले हरि भज ले का मौका है हरि भज हरि भज ले हरि भज ले का मौका है। नीचे कर दो। बोली भागवत भगवान की। नीचे कर दो। चले सुखताल में, जहां परमात्मा का अनंत चरित्र, अनंत कथा कब और कैसे किन परिस्थितियों में संसार को प्राप्त हुई, राजाधिराज परीक्षित जी महाराज को कैसे ये कथा प्राप्त हुई, ये संपूर्ण इस विषय में सूत शौनकादिक ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज जी से प्रश्न किया, भगवान परीक्षित तक कैसे भगवान की कथा पहुंची। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित को आनंद देने वाला, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्ति प्रदान करने वाला ऐसा परमात्मा का पावन नाम, ऐसे परम वंदनीय आदि युग पुरुष श्री सच्चिदानंद परमानंद बाल कृष्ण रूप को मैं बार बार नमन करता हूं। द्वापर युग का अंत हो चुका था और कलयुग का आगमन हो गया, और जैसे कलयुग का आगमन हुआ, थोड़ी दिल्ली से आवाज दो, माने मिक्सर दिल्ली से। सूत शौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे भगवान, कलयुग चलता है और परीक्षित महाराज के पास ही आया। जैसे कलयुग महाराज परीक्षित जी के पास ही आया, महाराज परीक्षित से कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है और हे महाराज मैं आपके राज्य में आया हूं, मेरा कार्यकाल आरंभ हो चुका है, मुझे रहने के लिए जगह प्रदान की जाए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भैया आप मेरे राज्य में आए हैं, आप रहना चाहते हैं, परंतु हम अपने घर में किसी को जब रहने देते हैं जब उसकी अच्छाई या बुराई का जब उसकी जानकारी हो। कथतु गुण दोषेण
हे परीक्षित, हे कलयुग, आप अपने कथित गुण दोषेनो, आप अपने गुण और अवगुणों का बखान करिए। जैसा इस संसार में हो रहा है, कलयुग ने वैसा ही बखान कर दिया। पापात्मनम अधर्मानाम, पापात्मना अधर्मानाम, अन्याये व्यभिचारिणम, मद्यपानम सुरापानम, अधर्मम कलियुगचारिणो। कलयुग ने अपने गुण बता दिए, अधर्म, अनाचार, व्यभिचार। धर्म होगा अभिमान अहंकार को रख करके होगा, सहजता प्राप्त नहीं होगी जब मेरा कार्यकाल आरंभ होगा। परीक्षित जी को क्रोध आया और क्रोधित होकर के परीक्षित जी ने ललकार करके भगा दिया। जैसे परीक्षित जी ने कलयुग को ललकार करके भगाया, एक दिन की बात, मनुष्य जब हिंसा की ओर बढ़ता है उस समय कहा गया है कि जाको प्रभुदा रुन दुख दे, जाको प्रभुदा रुन दुख दे, की मति पहले हर ले, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहलू हर लेही। आज परीक्षित जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, क्यों ना मृगया करने के लिए जाया जाए, आखेट करने के लिए अपने धनुष और बाण अश्व पर सवार होकर राजा परीक्षित जी निकले हैं यमुना नदी का वो किनारा। एकदा धनुरुक्षायाम विरचिरन् मृगया वने, भृग्याननुगतः श्रान्तः क्षुति तस्याच्छितो रसम्। जैसे शिकार खेलने के लिए जाते हैं, महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शिकार खेलते खेलते परीक्षित जी की नजर पड़ती है एक गाय और एक बैल पर एक काला पुरुष प्रहार कर रहा है। काला 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 पुरुष गौ माता रोती हुई परीक्षित के पास से आई। बैल आकर के भगवान परीक्षित जी से कहता, राजन आप पृथ्वी के राजा हैं, राजा का धर्म है और राजा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। हमारी रक्षा करो महाराज। परीक्षित जी ने पूछा, तुम हो कौन? गौ माता कहने लगी, हे परीक्षित, मैं माता पृथ्वी हूं, मेरा नाम पृथ्वी है, और ये जो बैल है, वृषभ का जो रूप है, ये साक्षात धर्म है। परीक्षित जी के सामने देखते 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 धर्म के 4 चरण होते हैं। पहला है सत्य, दूसरे नंबर है दया, तीसरे नंबर है पवित्रता, चौथे नंबर है दान। ये 4 चरण हैं। इन 4 चरणों में से 3 चरण को परीक्षित जी ने परीक्षित जी के सामने कलयुग ने नष्ट कर दिया, काट दिया। सत्य को नष्ट कर दिया, दया को नष्ट कर दिया,
पवित्रता को नष्ट कर दिया। कलयुग में केवल शेष बचा है तो वो केवल और केवल दान बचा है। दान से ही मनुष्य का संसार में कल्याण। परीक्षित जी ने कहा, गौ पर और बैल पर प्रहार करने वाले तू इन्हें छोड़ दे, मांग तू मुझसे क्या चाहता है। अहो अधर्मा पालानाम पीन्वा बलिमुंच मिमो स्वाभिजज्ञा यथा दासानाम द्वारपाना सुनत मिमो। और उसी समय महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, ये शब्द सुनते हैं। सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने दे दिया, जहां सत्पुरुष ना जाते हो, जहां संत ना जाते हो, जहां ब्राह्मण ना जाते हो, ऐसी जगह तुम्हारा वास रहेगा कलयुग। दूसरा स्थान जहां मांस मदिरा का पान होता हो, ऐसे घरों में तुम विद्यमान रहोगे। जहां प्रतिदिन क्रिकेट मची हो, ऐसी जगह तुम्हारा वास होगा। पांचवा स्थान कलयुग कहता है, मुझे स्वर्ण प्रदान किया जाए। कहने लगे, बिना स्वर्ण के तो यज्ञ भी नहीं होता है, क्योंकि जिस यज्ञ में स्वर्ण ना हो तो वो यज्ञ आधा हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, हमने तुम्हें ऐसा स्वर्ण दिया कि किसी की गुंजाइश नहीं है और उससे जबरदस्ती मांगा जाए। उदाहरण के लिए, अब गुंजाइश नहीं है, बहू कहे कि हमें तो सोने को हार पहनने का गुंजाइश है नहीं यहाँ, और बहू कहे कि सोने को हार चाहे हमें, चाहे कछू बेच के ले आओ। मगर ऐसे जबरदस्ती वाले धन में कलयुग वास करता है। किसी का चुरा लिया जाए, किसी को मार करके छीन लिया जाए, ऐसे धन स्वर्ण धन में कलयुग वास करता है। महाराज सूत जी कहते, शौनकादिक ऋषियों, परीक्षित जी के जो सिर पर मुकुट था वो मगध नरेश जरासंध का मुकुट था। जबरदस्ती वाला धन था। परीक्षित जी के जैसे मस्तक पर मुकुट आया है और कलयुग मस्तक पर आसीन हुआ। वहां से चलते हैं, चलते चलते रास्ते में समीक ऋषि भगवान का तप कर रहे थे। थोड़ी तेज भर कर दो तनकसो, बुलाओ इनको। महाराज सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित, महाराज सुखदेव जी कहते, हे परीक्षित जी, रास्ते में समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और जब गए तो मति भ्रष्ट हो जाती है। जहां एक मृतक सर्प को उठाया है और मृतक सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में परीक्षित ने डाल दिया। पुत्र श्रृंगी ऋषि आए हैं, उनने देखा है कि मेरे पिता के गले में ये मृतक सर्प किसने डाला है। श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है मैं उसे श्राप देता हूं। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमोहिने
दक्ष्यन्ति इसमें कुलंघारम चोदितो तदत्पदम। श्राप दे दिया, सप्तवें दिन तक्षक नाग बन करके ग्रसित करेगा। जैसे श्राप लगी है, परीक्षित जी के पास में गौमूर्य नाम का शिष्य आया। परीक्षित से कहा, महाराज सप्तम दिवस आपके पास काल आएगा। सप्तम दिवस आपके पास काल आएगा। परीक्षित ने पुत्र पत्नी घर द्वार आदि का परित्याग किया है और महाकाल की गोद में आन करके आसीन होते हैं। बोलो भक्ति और भगवान की। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी जैसे विराजमान होते हैं, सुखदेव भगवान जी भगवान की कथा सुनाने लगते हैं। माता भक्ति जिसके दो बेटा थे, एक का नाम ज्ञान था, दूसरे का नाम वैराग्य था। ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में माता भक्ति एक एक जांग पर एक एक पुत्र को लिटाए रो रही है, बिलख रही है। नारद आए। नारद ने आकर के पूछा, हे बाले तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या कारण है? उसी समय माता पृथ्वी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोपनामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम रंगम सेतुबंधनम एवादिषु तीर्थेषु भ्रमणाया एताददः। नारद जी से कहती हैं, सनकादिक ऋषि में जब पृथ्वी पर पहुंचा तो वहां देखा पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि तीर्थों पर असंतोष का माहौल फैला हुआ है। धीरे धीरे उस देवी से पूछा, देवी, तब उसने परिचय दिया, अहम भक्ति रिथि ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। कली काल के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य लुप्त हो चुके हैं, वृंदावन में केवल भक्ति बची है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित होती हुई, गुजरात में वृद्ध हो चुकी और वृंदावन में मुझे पुनः चैतन्यता प्राप्त हो गई, परंतु मेरे इन दो पुत्रों की स्थिति खराब हो। देव ऋषि नारद को दया आ गई, चिंता मत करो देवी भक्ति। देवी भक्ति के लिए उसी समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ किया। महाराज सुखदेव जी कहते, सप्तम दिवस भागवत कथा चली। माता भक्ति वृद्धावस्था प्राप्त होती है, ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता प्राप्त होती है और माता भक्ति ने भागवत की प्रशंसा कर दी। धन्यम भागवतम, धन्य है वो भागवत।
इसके बाद महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आत्मदेव ऐति चरित अपारा, आत्मदेव अति चरित अपारा, विप्रपनम पावन शुभ नामा। आत्मदेव महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनके यहाँ संतान नहीं है, संतान की कामना के निमित्त, संतान की प्राप्ति के निमित्त आत्मदेव महाराज जी एक दिन वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और जैसे बिलखना आरंभ किया, रो रहे हैं, वनदेव भगवान प्रकट हुए। शृणु विप्रमया ते क्या प्रारंभ तो विलोकितम, सप्त जन्मा विधातो पुत्र नैव न नैव चा। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, उसी समय आत्मदेव महाराज से वनदेव भगवान ने कहा, एक जन्म नहीं, तुमको 7 जन्म तक संतान होने का सुख नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने जिस पौधा को लगाया उसने फूल नहीं दिया, उसने फल नहीं दिया। जिस गाय को रखा उसने भी फूल फल नहीं दिया। आत्मदेव जी कहने लगे, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। नेत्रों से आंसू, वनदेव भगवान प्रकट हुए। वनदेव को दया आ गई, एक फल तोड़ा, फल तोड़ करके दिया, लो ये तुम अपनी पत्नी को प्रसाद दे देना, इस प्रसाद से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। परंतु उसका नाम धुंधली था, जैसा उसका नाम था वैसा उसका काम था। वो क्या समझे पूजा, क्या समझे पाठ, क्या समझे धर्म, बिन सपरे भोजन करे, बिन सपरे भोजन करे, वो करे जगत। थोड़ी आवाज भर खुल दो तन की ओर। बिन सपरे भोजन करे, वो करे घरन सब काज, और पति खो अलवत बोलती, ये धुंधली सी नार। ये धुंधली है, अपने पति को अनुचित बोलती है, बिन सपरे भोजन करती है। प्रसाद लाए, प्रसाद ला करके कहा, लो ये प्रसाद ग्रहण करो, इससे संतान हो जाएगी। धुंधली की बहन थी गांव में, उसने अपनी बहन से बताया, री बहन सुन तो। बोली का? बोली बे तो प्रसाद ले आए, लड़का वालो हो बे को। हाँ लड़का वालो हो जाने जे कुखे है। अरे बोली बिना तो पतो ना है। बोली कैसो पतो? अरे कहने लगी पटीना बेमाई का जाने पीर पर आई। अबे तोरे क्या भाई नहीं आ, जितना हो जाए तो संग ही लेकर चले जाए, सही नहीं है। 9 महीना लो खतरनाक आई है तो करी कैसो करे? बताया एक वृद्ध गाय बंधी हुई है तेरे घर में, बूढ़ी सी गाय। यह बूढ़ी गाय को ये प्रसाद ले और ये प्रसाद जाकर के तू उस गैया को दे देना। और रही मेरी बात, तो जो मेरे यहाँ बच्चा होएगा वह बच्चा हम तेरे को दे देंगे, वह बच्चा
हम तेरे लिए दे देंगे। 9 महीने बाद उसके गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ है। उसका उसने लालन पालन किया। लालन पालन करने से उस बेटे का नाम आत्मदेव जी आए। आत्मदेव जी ने आकर के पूछा, बेटा भयो है, जरा पंचांग देखें। और जैसे पंचांग देखा, पंचांग देखने से धुंधली कहती है, बेटा पंचांग के यहां नहीं हुआ, बेटा मेरे यहां हुआ है। बेटे का नाम जैसा हम चाहेंगे वैसा रखेंगे। बोले रखो। बोली मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। क्या होगा? धुंधकारी। सही बनो है भैया, अबे तुम्हें बना लेना अभी अच्छी, अब अच्छा बन गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी 9 महीने बाद 10वां महीना आरंभ होता है। वृद्ध गाय के गर्भ से एक पावन पुनीत पुत्र का जन्म होता है, जिसका आत्मदेव ब्राह्मण ने नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? जजमानों को मालूम होना चाहिए। अपन भागवत सुन रहे, भागवत की एक एक कथा जहां समझ में ना आए मुझसे दोहरा सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक? आत्मदेव महाराज जी ने उस बेटे का नाम गौकर्ण रखा। धुंधकारी गौकर्ण। धुंधकारी दुरागामी होगा, धुंधकारी दुराचारी होगा, धुंधकारी अधर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, धुंधकारी माता पिता का द्रोही होगा, संत ब्राह्मण द्रोही होगा। और गौकर्ण महाराज जी पढ़ करके काशी से परम विद्वान होते हैं। धुंधकारी के कारण पिताजी ने घर का परित्याग किया। माता ने एक कुआं था, अंधकूप नाम का एक कूपक, उस कूप में जाकर के धुंधली ने अपनी देह का परित्याग कर दिया। 5 स्त्रियों ने मिलकर के उनने विचार किया, जो अपने माँ का नहीं होगा, जो अपने बाप का नहीं होगा, वो हमारा कितने दिन होगा। 5 नारे मिल चली, मदिरा दियो पिलाए, और कठ अंगरा मुख में भरे, मारो धुंधकारी आज। धुंधकारी को अकाल मृत्यु मारा गया। धुंधकारी अकाल मौत मारा जाता है। शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, भगवान कहते हैं, अकाल मृत्यु जो भी मरता है वो तरता नहीं है, ना उसको नरक मिलता है। स्वर्ग की बात करना क्या, जब नरक ही नसीब नहीं होता तो बोले क्या होता है। अकाल मृत्यु से मरने वाला व्यक्ति प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है, प्रेत गति में चला जाता है। गौकर्ण महाराज जी काशी से पढ़ करके लौटे हैं। आकर के अपने उसी गृह में आए, अपनी जगह पर आए तो देखा जित तुलसी के वृक्ष थे, उत लासन प्याज दिखात, उचित गंगा जल धरे जात ते,
उत बोतल धरी हजार, धुंधकारी के हाल के दुखी भय महाराज। एक अंजलि अब जल लिया, बोलो मुख से आज। एक अंजलि जल लिया, कौन है? उसी समय उसने बताया, भैया, हे भैया, मैं अहम भ्राता तुदी ओस्मी, धुंधकारी ते नाम तहा, स्वाकीये नैव पापेण ब्रह्मास्तं नासितं मया। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरामा सुमुंचिता, गौकर्णं वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यामथा ब्रवीत। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उसी समय धुंधकारी ने बताया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मरने के बाद इंसान स्वयं बखान करता है, मैंने ही ऐसे कर्म किए कि मुझे इस गति में जाना पड़ा। प्रेत योनि में जो चला जाए, अकाल मृत्यु से जो मर जाए, ना उसको पिंडदान से तरता है। चाहे गया जाओ, चाहे काशी जाओ, कहीं जाओ। गोकर्ण महाराज जी ने सब कुछ किया है धुंधकारी के लिए। पानी दिया, पानी देने के बाद प्रयाग गए, काशी गए, फिर गया गए। इसके बाद जब लौट करके आए तो धुंधकारी ने फिर कहा कि भैया, मैंने इतने पाप किए कि मुझे गया, काशी, प्रयाग नहीं मुक्त कर सकते। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, जब मैं अपने भाई को मोक्ष नहीं दे सकता तो मैं संसार को क्या दूंगा। उसी समय भगवान सूर्य चले जा रहे थे, प्रार्थना की, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तक्षत्वा दूरिता सूर्यः स्फुटत्यात्म भासतः। भगवान सूर्य चले जा रहे हैं, जैसे पूछा। भगवान सूर्य ने कहा, हे गोकर्ण, चिंता मत करो, इस संसार में हर चीज रोग का इलाज है, प्रेत योनि का इलाज एक ही है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचिनम कुरु इति सूर्य वचस्तस्मै कर्मत्वात्मभिमुस्रताः। बोले जाओ, भागवत कथा सुना दो, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, गोकर्ण महाराज जी ने धुंधकारी को काले वस्त्र में रख करके 7 फोर के बांस के डंडे में विभूषित करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ किया। ऐसे 7वें दिवस जब भागवत पूर्ण हुई तो धुंधकारी पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवान के विमान में बैठ करके परम गति मोक्ष गति को प्राप्त होता है। बोली भक्ति और भगवान की। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यजमान स्वरूप का नाम तुमा डालचंद साहू जी, तस् सापत्नी गोविंद, तस् सापत्नी बाबूलाल साहू जी, तस् सापत्नी इमरत साहू जी, तस् सापत्नी
मूलचंद साहू तस्सा पत्नी, समस्त परिवारजन सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का शुभारंभ होता है। परमात्मा आप और आपके संपूर्ण परिवार को, समस्त भवन जितने बने हैं सब में मेरे गोविंद वास करें। संपूर्ण घरों में जाकर के कन्हैया धन धान लक्ष्मी के सहित वासा करें। बोली भक्ति और भगवान की। मन में बसा कर, हेलो, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। करुणा करो, करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। तुम्ही से क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझी से क्या सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। वेद तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान,
नारद गुणगान करें छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास चक्र से तुम्हारी गावे आरती, दास चक्र से तुम्हारी गावे आरती। उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलकाल काये, कपाल माला कित से घिराये। दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय। यानि कानि जपापानि जन्मांतराणि कृतानि च, तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणानि पदे पदे। आरती में खाली नहीं रखना चाहिए, आरती में दक्षिणा जरूर डालें।